परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा 100 इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યામ, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. नियम सार कुंकुंडाचार कहते हैं, मैं मेरी भावना માટે बनाया है. दूसरा ग्रंथ में ऐसा का शब्द है नहीं कहीं. कुंकुंडाचार जो मंगलम भगवान मगन भूत में नहीं. विजय नंबर 1 मंगलम कुंकुंडारी आते हैं. ये कुंकुंडाचार कहते हैं, मैं मेरी भावना માટે बनाया है. नियम सार शुद्ध भाव अधिकार है. ये शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं है. अशुद्ध भाव है ना उपदान, तो शुद्ध भाव शुद्ध उपयोग यह बात नहीं. अशुद्ध राग અને શુદ્ધ રાગ वो अशुद्ध है, અને राग रहित चिदानंद भगवान आत्मा उसका उपयोग शुद्ध है. ये बात यहाँ नहीं है. ये शुद्ध पर्याय की बात है. आज शुद्ध भाव द्रव्य की बात है. वस्तु है, वस्तु भाववान ये शुद्ध भाव स्वरूप है. ध्रुव त्रिकाल भाववान आत्मा उसका भाव शुद्ध भाव त्रिकाल स्वभाव है. भाववान ध्रुवपणा अथवा आत्मापणा जो त्रिकाली ज्ञान भाव त्रिकाली परम परिणाम एक जिसकी कोई कर्म का अभाव में निमित्त की अपेक्षा नहीं, ऐसा परम त्रिकाली स्वभाव उसको यहाँ शुद्ध भाव कहते हैं. शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है. शुद्ध भाव का अर्थ है द्रव्य त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद से भरा पड़ा है और जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं. कि शुद्ध भाव में आत्मा शुद्ध भाव करनार ऐसा भेद भी जिसमें नहीं. शुद्ध भाव पवित्र त्रिकाल भाव पुण्य पाप आदि भाव उसको तो शास्त्र में चपड़ भाव क्या है. चपड़ चपड़ाई है, आकूफ है. उससे रहित भाव है, ये शुद्ध उपयोग है, ये तो पर्याय है. तो शुद्ध उपयोग की पर्याय किससे आश्रय से उत्पन्न होता है, ये अधिकार है. समझ में आया?
और शुद्ध भाव का अर्थ पैदा किया। कभी सुना ही नहीं क्या शुद्ध भाव जय भगवान। भक्ति करवी पूजा करवी ना सेठ है क्या तो गिर सब नरम मानस आप सुनने को प्रेम है आप चीज कोई दूसरे प्रभु क्यों कहिए। वर्तमान में चलती है इस करता बात तो दूसरी है। शुद्ध भाव गाथा जीवादि भयतकम हेयम उपादेयम अपनो अपा ब्रह्मोपाधि समूभवम गुण पजाएं होती रीते नीचे है ये सब पहित तत्व कि जीवादि आत्मा ग्राह्य है और वो कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से यह बाह्य है। ठीक है, ये उपाधि तत्व का स्वरूप का कथन छोड़ने लायक क्या है और आदरने लायक धर्मी को सम्यक दृष्टि को क्या है इसका कथन है। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में उपाधि क्या है नहीं कहा है। सम्यक दर्शन है पर्याय। तो उसमें पर्याय की सन्मुखता कई चीज ऊपर जाती है नहीं ये उपाधि कैसा है और इस शिवाय भाई तत्व ये कैसा है ऐसा ये उपाधि तत्व के सुख का कथन ये ऐसा तो साधारण शब्द लिया है। उसका अर्थ भी थोड़ा करते हैं दूसरी जीवादि 7 तत्वों का समूह प्रदीर्घ होने से कारण वास्तव में ये ऐसा नहीं कहा वास्तव में यही है तो यही न कहा करते उपाधि नहीं है। समझ में आया क्या उपाधि नहीं है। जीवादि वही तचम जीव की वर्तमान पर्याय और संवर निजरा ने मोक्ष पुण्य पाप आश्रम ने बंध ये बड़ा वही तत्व है। पर्याय जो है धर्म की पर्याय संवर निजरा की वही तत्व है क्योंकि अंत तत्व में वो चीज पर्याय नहीं। सूक्ष्म बात है। अरे जिंदगी मिला तो सुनना समझना तो पड़ेगा नहीं। जिंदगी चाली खुशी क्या अवतार खुशी वस्तु जो अंतर में समझ में न आई तो क्या पता नहीं उसका जन्म का। परमात्मा कहते थे वो खुंदाकर अपनी भावना में से बनाया जीवादि वैतकम जीवादि 7 तत्वों या उनको आपको ध्यान नहीं दिया है। शुभ शुभ भाव आश्रम में मिलाकर जीव की पर्याय वर्तमान और पुण्य में पाप अनुभूत के आश्रय 2 और संवर निर्जरा बंध और मोक्ष ये 7 तत्व हुआ। इस 7 तत्वों का समूह प्रदीर्घ है। केवल ज्ञान की पर्याय स्वद्रव्य भगवान शुद्ध भाव त्रिकाल परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप अपना पूर्ण घट घट यंत्र जिन वसैन घट घट यंत्र जैन मत मदिरा के पान सो मत वाला समझो अपना अभिप्राय ना दारू पीतेला ये सब तो क्या है समझते नहीं।
यहाँ तो कहते हैं इस 7 तत्व में संवरिजा में मोक्ष भी आया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाश में पूर्णिमल जी सुंदर को उपाधि कहा है, निद्रा को हित का कारण कहा है, मोक्ष परम हित है ऐसा कहा। ज्ञान की वृतांशा से कथन किया है। यहाँ दृष्टि प्रदान कथन में सम्यक दर्शन, ये अनंत काल में एक समय मात्र भी चीज क्या है उसने सुनी नहीं अपावृति तब प्रतीक तेन वार्ता भी नहीं सोता। तो पहली का था पद्मनंदी 25 की भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, जिसमें संवरिजा में मोक्ष वो भी पर्याय है, तो पर्यायी व्यवहार का विषय है, तो व्यवहार का विषय को यहाँ परदेव के दिया। परदेव क्यों कहा कि जैसे अपने शिवाय परदेव में से धर्म की नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसे संवरिजा की पर्याय में से नई धर्म की शुद्धि की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। सूक्ष्म है भैया, धर्म की पर्याय की शुद्धि की वृद्धि ये पर्याय में से नहीं आती, पर्याय के आश्रय से नहीं आती, पर्याय के लक्ष्य से नहीं आती। वो पर्याय शिवाय त्रिकाली भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, अनंत गुण का सागर। यहाँ तो हजी दयादान व्रत भक्ति का परिणाम ये है, ये कबूल करने में पानी उतर जाता है। पंडित जी, दया दान व्रत भक्ति तप भगवान का विनय आदि ये सब भाव ये है, राग है। ये राग ये है, ये समझने में कठिन पड़ते हैं। तो आए तो परमात्मा इंद्रोनी बच में सुधर्म स्वर्ग का इंद्र ऐसा अवतारी है, एक अवतारी इंद्र है सकरेंद्र। सुधर्म देवलोक 32 लाख वहीमान है, एक एक वहीमान में बहुत में असंख्य अबज देव है, 32 लाख वहीमान, एक एक वहीमान में असंख्य देव थोड़ा है, देव संख्य देव वाला वहीमान है, संख्या का थोड़ा है, असंख्य देव वाला बहुत है। ऐसा 32 लाख वहीमान उसका स्वामी करोड़ों अपजता हो सकरेंद्र है। अभी सिद्धांत में लेख है कि एक भवतारी है, एक यहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष होने वाला है, और उसकी एक पटरानी है रानी देवी। ये देवी उपजे चारे तो मिथ्यात्व में स्त्री का उत्पन्न होना मिथ्यात्व से उत्पन्न होता है। जहाँ जहाँ स्त्री का उत्पन्न हुआ तो मिथ्यात है, तो स्त्री का उत्पन्न होता है। वो देवी उत्पन्न हुई तब तो मिथ्या था, और पीछे उसका स्वामी इंद्र उसके साथ भगवान का जन्म कल्याणी, गर्भ कल्याणी, योग कल्याणी, दीक्षा कल्याणी साथ में जाते थे। एमा सुनने में आया, सुनकर अंतर में उतर गई देवी, करोड़ों देवी में उसकी अधिपति मुख्य। ये आज ये द्रव्य कहते हैं पर्याय, उसकी दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि में उतर गई है। अंत लोग को कहते हैं ना पाताल का पानी बहुत है,
पाताल, तो पाताल का पानी बहुत नहीं है, क्योंकि पाताल का पानी में नीचे नरक का पाथर आता है। गमे तेटला ऊंडा दरिया हो समुद्र, तो नीचे 1000 योजन का पहली नरक का ऊपर का पाथरा है। तो पाताल में पानी झाझा नहीं है, अथवा 14 ब्रह्मांड में पानी का क्षेत्र थोड़ा है, जमीन का क्षेत्र बहुत है। समझ में आया? आती एक तो ऐसा अंदर विचार बहुत आते आते हैं, सारा 14 ब्रह्मांड का तोड़ क्या होगा कि मगन सारा 14 ब्रह्मांड 333 राजस्व का तोड़ क्या होगा? तोल की क्यों भगवान को जाने, बाकी उसका तोल नाम ज्ञान का प्रमाण में उसका मापा जाता है। समझ में आया? हमारे तो दूसरा कहना है कि पाताल का तो हद है, भगवान है, उसकी पर्याय के पीछे पाताल भरा है। मेरी बात है प्रभु, तेरी प्रभुता की पार नहीं प्रभु, ऐसी बात है। हाँ, अब बाहर नहीं चीजों में, प्रपंच में, बाह्य का प्रपंच में सुख बुद्धि से तेरी सुख बुद्धि उत्पन्न होती नहीं। बाया प्रपंच शरीर वाणी देखाव पैसा आबरू मकान, बाह्य बधा प्रपंच में सुख बुद्धि के कारण भगवान अंदर सुख संपन्न है, अतीन्द्रिय आनंद, ऐसी सुख बुद्धि होती नहीं। समझ में आया? हाँ, तो दूसरा कहना है कि पाताल का पानी का तो हद है, तो उसका पाताला पर्याय है, उसको परद्रव्य कहा। ये परद्रव्य के पीछे पाताल है सारा, अशुद्ध भाव। और सात तत्व है, शुद्ध भाव नहीं। संवर निद्रा मोक्ष भी शुद्ध भाव नहीं। क्या ये शुद्ध भाव पर्याय का शुद्ध भाव है? वो शुद्ध भाव की पर्याय को तो यहाँ परद्रव्य कहा है। हाँ हाँ हाँ, आखिरी बात है भगवान। अरे क्या रहना क्या जाना, अनादि अनंत भगवान आत्मा। तो कहते हैं प्रभु तेरी चीज ऐसी है कि जिसमें संवर्ग ने मोक्ष को भी हम तो परद्रव्य कहते हैं, क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रय से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं उत्पन्न होती। नई संवर की पर्याय शुद्धि है और निद्रा की पर्याय शुद्धि की वृद्धि है और मोक्ष की पर्याय शुद्धि की पूर्णता है। पण त्रणेय पर्याय पर्याय से उत्पन्न नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, एक सुना है ना कभी यहाँ उससे बहुत अच्छी बात भगवान। बाहर में प्रवृत्ति में ऐसा क्या गदर रथ निकाला, रथ यात्रा निकाली, भगवान की प्रतिमा हजारों थापी में थे, जाने हो गया धर्म। शुभ भाव होता है, वो जब लोग विकरालता न हो तब लोग संकेती को भी अशुभ से बचने को शुभ होता है। थोड़ी बंद का कारण है यहाँ तो इससे भी आगे लेकर वो द्रव्य ने पर्याय दो चीज, द्रव्य की वस्तुति काली अशुद्ध भाव पर्याय, तो दो चीज में पर्याय को व्यवहार नहीं कहा और त्रिकाल को निश्चय कहा। तो पर्याय को व्यवहार नहीं कहकर परद्रव्य कहा, तो क्या टीकाकार परद्रव्य कहां से निकाला?
पाठ में तो ऐसा है ना, जीवादि पे तत्व इतना है। परद्रव तो 50वीं गाथा में परद्रव कुंकुंदाचार्य कहा है, 50वीं गाथा। क्या वो टीकाकार भी अपनी से क्यों नहीं करते? 50 में परद्रव पर भाव एम, ऐसा 3 बोला है 50 गाथा भी। पर्याय है, वो परद्रव है, पर भाव है न हे है, 3 बोले हैं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। आ संसार में आदि नजरीती મળે નહીં અને જેમાં પૈસા આગળ કઈ કરોડ 2 કરોડ 5 કરોડ હોવા, હા 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 ઊંચાઈ ગયો એમાં प्रभु ते एनी संख्या ने तो अनंत गुणा तेरे में धर्म गुण है। जैन यहाँ शुद्ध भाव कहते हैं, द्रव्य स्वभाव, इसकी जी गुण की संख्या पार नहीं, अंत नहीं, क्या छेलो अनंत 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 अनंत। तो ये अनंत अनंत में आज छेल्ला आखिर का अनंत है गुण का, ऐसी बात आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? क्या किया कि आत्मा में गुण की इतनी संख्या है, पर्याय से भिन्न द्रव्य है मरता। पर्याय अंतर्मुख देखते हैं तो पाताल हाथ में आता है, तो ये पाताल का पूरा पाताल होता नहीं, तथा पत्ता लग जाता है। क्या किया? अपनी पर्याय जो है संवर्ण निद्रा की, मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी यहाँ तो परद्रव्य कहा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पर्याय है, तो पर्याय है, उसकी मुदत भी एक समय की है। અને भगवान अंदर है, त्रिकाली आनंद का अंदर। सिद्धांत में तो ऐसा ही शब्द आया है, निरंतर वर्तमान। त्रिकाली वस्तु निरंतर वर्तमान, भविष्य में रहेगा, माटे यहाँ तो निरंतर वर्तमान। पीछे वतन विशेष करे तो त्रिकाली भी कहने में आता है। हाँ हाँ हाँ, आप देह में भगवान आत्मा निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव, निरंतर वर्तमान ध्रुव है। हाँ, अशुद्ध भाव, ये वर्तमान में शुद्ध भाव है। त्रिकाल रहते हैं माचे शुद्ध भाव नहीं आई, तो वर्तमान में शुद्ध भाव है, वर्तमान में ध्रुव है। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। तो यहाँ कहते हैं जीवादि 7 तत्वों का समूह उसने घरता किया नहीं है 50वें गाथा में। तो समय सामने आता है भाई, सिद्धांत वयम उदार चरिते परद्रव्यम प्रश्न आता है समय सार में, परद्रव्यम समग्र मेयम, सब पर्यादि परद्रव्य। हाँ हाँ, एक को राम न एक को राम, एक समय के पर्याय को राम कहिए तो प्रभु त्रिकाली को गाम कहिए। पूर्णानंद का नाथ, जिसके गुण की संख्या का पार नहीं। आज तो अबज ने फलानो नटकी, ये तो हमें हमने अबज होगी कहते हैं। हमारा वक्त में तो अबज पीछे देता थे, खर्व निखर्व महापन ऐसी संख्या थी। जैसे 100 करोड़ का अबज, 100 अबज का खर और 100 खर का निखर, खर्व निखर्व महापन अंतिम गंदी प्रारूप ऐसा अड़ाग था हमारा वक्त में। अभी तो अबज तक अब तो 70 वर्ष 80 वर्ष पहला की बात है। 9-10 वर्ष की उम्र में पहले थे ना, अभी तो नहीं हुआ। तो ये संख्या का भी हद है, समझ में आया?
प्रारब्ध लिगाकार में आंकड़े अब इसके पीछे खड़े निकल हटा रहा है तो अभी उसकी मर्यादा हद है। आत्मा का जो गुण की संख्या की कोई मर्यादा की हद नहीं है। इतना संख्या का पूर्व चैतन्य का नूर का तेज का पूर्व अतीन्द्रिय आनंद का सागर सा जल से भरा पड़ा प्रभु। ये शुद्ध भाव की अपेक्षा से संवर निद्रा ने मोक्ष भी पदरल कहने में आता है। अरे सत्यवाद खाने पड़े नहीं, ये सत्यवाद क्यारे समझे। अरे मनुष्यपना जाने जाए भाई, समय समय में दिवस जाते हैं। ये मृत्यु का समय है तो नक्की है, तो जितना दिवस जाते हैं समित में जाते हैं। समझ में आया? देह कोई छूटने का समय है वक्का, उसमें आगे पीछे कोई तो एक समय में दिवस जितना जाता है इतना समीप जाता है देह छूटने का। उसमें जो आत्मा पर से दिन ऐसा संयम दर्शन न किया, प्रभु तेरा भव का अंत कहाँ आएगा। और पहली श्रद्धा में भी अजी ठिकाना नहीं, दया दान व्रत भक्ति करते करते कल्याण होगा, ये तो मिथ्या है। यहाँ तो पर्याय का आश्रय से कल्याण होगा, नवी ये भी नहीं। पर्याय है कल्याण रूप संबर निद्रा, कल्याण रूप सम्यक दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो तीनों कल्याण रूप। અને श्रावक ने पण ये तीनों कहा है। सम्यक दर्शी श्रावक है, उसको भी सम्यक दर्शन जाने चारित्र तीनों कहा है। भक्ति अहिंसा भक्ति अधिकार में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों कहा है। किसको पहले दर्शन शुद्धि 11 बोलो है ना, परिणाम दर्शन शुद्धि पहला बोल। तो दर्शन शुद्धि चौथे गुणस्थान की बात ना, पंचम की बात है। दर्शन शुद्धि व्रत ऐसा 11 परिणाम है ना, दर्शन शुद्धि चौथा गुणस्थान की बात नहीं। 11 परिणाम पहली परिणाम है तो पंचम गुना बात। व्रत निरतिचार नहीं, वो कारण ने व्रत परिणाम नहीं किया उसको। हमारे तो दूसरा चला है कि ये दर्शन परिणाम में भी पावाड़ा को भी संडा दर्शन नाम चाहिए तो तीनों कहा है। निम्न अधिकार है, नियम है ना, भक्ति अधिकार, भक्ति भक्ति हाँ भक्ति अधिकार है वो। भक्ति इंडियन है, हमारे तो गुजराती कितने गुजराती में डिवाइन देखो पहली गाथा 134 में है। एक तुम्हारी वही पाना खरा यहाँ 200 ने वो 89 पाना है, हिंदी 289। परमेष्ट में देखो, रत्नत्रय को भक्ति करते हैं उन परम श्रावकों ने, परम तपोधनों को, जिन्होंने कोई कही हुई निर्वाण भक्ति रत्न चारित्र लिया उसमें, समझ में आया? शुद्ध रत्नत्र की भक्ति करते हैं है उसमें। शुद्ध रत्नत्रय पंचम गुण स्थान वाला को रत्नत्रय कहा। पहली गाथा 135 टीका है, टीका पीछे जो एक साहित्य कहा है
પણ એ સિવાય નહીં लिया चारित्र है सिवा बुढ़ा ने लिया है। चारित्र पंचम गुण स्थान में भी कहा है, माने ऐसा कहना है। क्या कहा? वो ऐसे कहते हैं कि श्रावक को चारित्र नहीं होता, श्रावक को तो फल दर्शन ज्ञान होता है। सम्यकदर्शी श्रावक है, पंचम गुण स्थान में है। जिसमें यहाँ पाठ देखो, पाठ समत मान करणे पाठ मुंह पाठ गुणई सावगो समणो है, क्या है? समत नान करणे जो भक्ति कुणई सावगो समणो तस्मिमुदी भक्ति सावक कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी भक्ति के नाम परिणमन करते हैं। भक्ति के नाम विकल्प ऐसा नहीं। समझ में आया? गाथा है 134 कुणी सावगो समणो समत नान करणे भक्ति कुणी सावगो समणो। सावक पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रणति है, ये भक्ति। सिद्ध की भक्ति से ना हो तो व्यवहार नहीं में चला है, दूसरी गाथा है, क्योंकि तो विकल्प है। यहाँ तो पंचम गुण स्थान को भी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों कहने में आया है। तो यहाँ तो कहते कि ये नहीं पंचम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता। शुद्ध उपयोग तो मुनि को होता है, पाठ में ऐसा है। पर ये तो मुनि का शुद्ध उपयोग है, ये दशा का शुद्ध उपयोग सावक को नहीं होता। समझ में आया? शुद्ध उपयोग नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है, शुद्ध उपयोग की भूमिका में होता है। समझ में आया? ग्रह संग्रह की 47 गाथा है। 47 दुवियं की मोख एवं जाने पाऊं नियमा, ऐसा पाठ है। निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष मार्ग। दुवियंपी मोक्ष हेतु, दो प्रकार का मोक्ष का हेतु जाने पाउने नियमा, ध्यान प्राप्त होता है। ऐसे कोई विकल्प की दशा में ऐसा नहीं ऐसा उसमें के मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये अंतर में स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, इसका ध्यान लगा दिया, देह बनाकर ध्यान लगा दिया। इस ध्यान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है। निश्चय वो साथ में जब राग रहते हैं, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कह के व्यवहार कहा है। तो राग दुवियंपी है ना, दुवियंपी मुख हेऊ झाने पावने नियम 47 जाता है। 47 में क्या करता है? 4 हाथ। भाषा थोड़ी बड़ी हिंदी तो मेरी नहीं आती। तो आई कहते हैं कि श्रावक को भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये वही तत्व है। इन्हें तो सांभळ्યું न હોય चाहते क्या क्या चीज है। ये यहाँ कहते हैं, सुन तो सही प्रभु तारी चीज अंदर इतनी बड़ी है कि इसकी मोटप पास नहीं, कोई मोटप आई दुनिया में है नहीं। सिद्ध की पर्याय भी उसके पास मोटप नहीं, महिमा नहीं। ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान ध्रुव नित्यानंद प्रभु, आनंद गुण का समुदाय का एक पिंड प्रभु, उसको यहाँ द्रव्य का सद्भाव कहते हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से संवर निद्रा ने मोक्ष का मार्ग भी पर द्रव्य कहने में आता है। समझ में आया? खूबी क्या है कि पाठ में तो फूंका शब्द है, नहीं तो उपाधि का कि 7 तत्व है, वो यही है। संवर निद्रा में मोक्ष भी यही है।
समझ में आया? जीवादि 7 तत्वों का समूह आया न, परद्रव्य होने से कारण वासना ये कहा, टीकाकार ऐसे कहते हैं वास्तव में उपाधि नहीं, ऐसा लिया वासना यही है ऐसा न लेकर 7 तत्व उपाधि नहीं है। समझ में आया? मार्ग बापा परमात्मा जिनेश्वर देव का कोई मार्ग अलौकिक है। लोग को तो बाहर में व्रत लिया, हंसक क्रिया, जंगल में रहना, नंद में रहना, ऐसी क्रिया ऐसा परिश्रम करना, ये सब धर्म है, धर्म कर्म है नहीं। लोक रंजन का धर्म बताकर लोग को रंजन हो जाता है। तो आखिरी बात है, यहाँ तो जीवादि 7 तत्व, जीव की एक समय की पर्याय, अजीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान, अजीव का पर आश्रव, पुण्यपाप, बंध, राग में रुक जाना, संवर शुद्धि की उत्पत्ति, निद्रा शुद्धि की वृद्धि, मोक्ष शुद्धि की पूर्णता, ऐसा तत्व। ये 7 तत्व का समूह परद्रव्य होने से आत्मा सिवाय अलावा आनंद परद्रव्य है। तो यही है त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं अष्टपाउर में, मोक्ष पाउर में, 16वीं गाथा में। हाँ, पर दबाओ डूबेगी। प्रभु एम कहते हैं कि हमारा तब तेरा लक्ष्य आ जाएगा तो तेरे राग होगा, तेरी दुर्गति है, ये चैतन्य की गति नहीं। समझ में आया? मोक्ष पावर नहीं छोड़ने का था, अष्ट पावर में पर दबाओ डूबे। तो तीर्थंकर कहते कि हम तो तेरी दृष्टि से परद्रव्य है, तो परद्रव्य दुर्गति है, हमारा तरफ तेरा रख जाएगा तो तेरा राग ही उत्पन्न होगा। राग चैतन्य की गति नहीं थी तो दुर्गति है। ये तो राग है। यहाँ तो संवरण निद्रा जो राग रही दशा है उत्पन्न हुई है आत्मा का द्रव्य के आश्रय से। संवर निद्रा ने मोक्ष, ये तीनों को 4 साथ में मिलाकर जीव, अजीव, आश्रव ने बंद, ये 4 को मिलाकर वो 3 7 सातों को पाद्रव्य कहा है। समझ में आया? है ना अंदर से? आई तो हजी लोग दया ने व्रत करे, अफवा करे, महीना ना 15 दिन ना पानी बिना ना अपराध करे कर। हो बहुत अच्छा हो, धूड़े नहीं है, लंघन है। तब तो इसको कहते हैं कि अपना शुद्ध चैतन्य का दृष्टि का अनुभव हुआ, स्वद्रव्य का, परद्रव्य को यही जानकर कई स्वद्रव्य में लीनता होना ये चारित्र है। यानी चारित्र में उग्र पुरुषार्थ से विशेष उग्रता होना ये तप है। व्याख्या यदि ये यहाँ पर वो भी है, तुम कहते हैं भाव तप है। शुद्धि की वृद्धि होती है, ये भी परद्रव्य है। परद्रव्य होने के कारण है ये उपाधि क्यों नहीं, आदरणीय क्यों नहीं कि ये परद्रव्य है, वो कारण से उपाधि वास्तव में उपाधि नहीं है, खरेखर ते वास्तव में खरेखर। समझ में आया? हाँ। देवादि सप्तम जातम परद्रव्यत्वात् न उपाधि। खरेखर उपाधि नहीं है, एम है ने?
वर्तव्यात् नोपादेयम्। ये तो उनका परिणाम करने में निवृत्ति मिले नहीं। संसाરમાં પાપ આખો દી ધંધા પાણી બાઈ છોકરાનો આખો દી પાપ। परद्रव की प्रवृत्ति में तो एक ही ना पाप। वो पाप में से निवृत्ति लेकर पुण्य भी नहीं होता जिसको, इसके तो आप बात सच्ची नहीं है। यहाँ तो पुण्य से भी निकलकर आत्मा का आश्रय से शुद्धि की आनंद की वेदना हुई, अतीन्द्रिय आनंद का वेदना आया। अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष का मार्ग का अर्थ, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन उसका मोक्ष का मार्ग उसका नाम है। क्योंकि भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से ठस भरा है। ये अतीन्द्रिय आनंद का आश्रय करके जो संयम संज्ञान चारित्र में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उसको भी आए तो परदेव के भी आए। पूर्ण नहीं ना, एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान भी एक समय के पर्याय है। केवल ज्ञान ही शादी अनंत के पर्याय नहीं। रहते हैं शादी अनंत, एक समय की पर्याय। दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान पर्याय है, गुण नहीं। मजे क्या कराइए जात्रा मथुरा बैठे थे सब पंडित। व्याख्या हुई कि केवल ज्ञान भी पर्याय है, गुण नहीं। कब और आचार्य कहते केवल ज्ञान भगवान का एक समय में 3 काल 3 लोग देते हैं, ये पर्याय है। पर्याय प्रकट हो, ये पर्याय। ध्रुव ध्रुव ये प्रकट होता नहीं न, ध्रुव आवरण में जाता आता नहीं। विकराली भगवान ध्रुव प्रकट होता नहीं और आवरण उसमें है नहीं। सकल मेरा आवरण परमात्मा त्रिकाली आत्मा। આવી વાતો આવે છે ભાઈ 320 ગાથા પાછળથી દેખો કરાય છે 320 की जी क्या आया है पीछे। ये सकल निरावरण गृह स्वभाव जो है तो सकल निरावरण, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, प्रत्यक्ष होने वाला अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा तत्व द्रव्य, निज परमात्मा जो द्रव्य वही उपाधि है। धर्मी निज परमात्मा द्रव्य को ध्यान करता है, खंड खंड ज्ञान का ध्यान नहीं करता भाई। हमारे ये सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष पर्याय उसका ध्यान करती है, पर्याय उसको मानती है। पर्याय ऐसी मानते नहीं मैं पर्याय हूँ, पर्याय ऐसी मानती है कि जी सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूँ, निज परमात्मा द्रव्य ते मैं हूँ। समझ में आया। पर्याय एम जानती है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य में हूँ, या शुद्ध भाव।
एक कलाक में भूली उठी जाता भगवान बापू को अलौकिक मार्ग है। आप जन ऐसी चीज के दूसरे कोई संप्रदाय में नहीं, सितंबर में नहीं तो 25 बीजा तो कहाँ है। सुनने में मुश्किल पड़े योग ज्ञान पर क्योंकि समय रहती है। मैं प्रभु तो त्रिकाल है, वर्तमान 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 त्रिकाल ध्रुव है। ये त्रिकाली को यहाँ शुद्ध भाव कहा है। इस शुद्ध भाव की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय साथ जो है ये उपाधि नहीं है। ये समझ मोक्ष उपाधि नहीं है। क्योंकि उसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है। मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ अंतर का आश्रय से, पर मोक्ष मार्ग पर्याय का आश्रय करना चाहता है, राग उत्पन्न होता है। पर्याय के आश्रय से तो राग होता है। तो त्रिकाली भगवान जी एक समय में पूर्णानंद गानाथ समझ में आया। क्रमबद्ध में तो आया था थोड़े ये समय मुक्त होता है, इस समय होता है। एक बार हमारे एक प्रश्न हुआ था, तो रूपचंद जी देख को लक्ष्मण आया। रूपचंद जी क्या था, वो जान विजय थे ना, क्यों गांव के जजपंथा में हम गए न, तो ध्यान भी देखे न श्वेतंबर, ये हमारा वहां के श्वेतंबर पढ़ना छोड़ गया था। ध्यान विजय था, सोनी था, पराजिया बात कर बहुत बात करते थे। पीछे मैं क्या गई तो आया, पगे लगे तो गुटगश के लिए मैं तो क्या होगा आप बोलते हैं क्या है। तो उसमें जाना था, तो मैं क्या गई, मुरली बंद थी, मुरली खुला दर्शन का बैठ नहीं सब पूछा। तो प्रवचन सार में ऐसे आया है, काले मोक्ष भवन अकाले मोक्ष ऐसा पाठ आया है। क्रमबद्ध तुम्हारा कहाँ रहा? क्रमबद्ध ऐसा तो नहीं पूछा था, पर काले मोक्ष है ना, काले मोक्ष है कि काले मोक्ष है ऐसा ना गुरुतावरी नहीं ना पाड़ती है। ये रूपजन था है, 4-5 जने थे, जनपन था, नासिक में क्या ऐसा पाठ दिया है तो नहीं कि जो जिस समय मोक्ष होगा ये काल नहीं है, मैंने दूसरी अकाल नहीं मिल लिया है कि ये काले मोक्ष होता है, ऐसा नहीं अकाल भी मोक्ष होता है। इस सवाल लिया है पाठ में, इसका अर्थ क्या उड़ता भी नहीं करो तो था। तो ये समझ गया कि हूँ कई तो हम बात बड़ी सारी सोची नहीं पड़े। तो मैं विचार किया नहीं, इसके जुड़ गया। मैं विचार किया नहीं। ये काले मोक्ष में अकाले मोक्ष दो एक समय में है। अकाल का अर्थ स्वभाव पुरुषार्थ और लेना है। काल तो यही समय है, वो इस समय में पुरुषार्थ में स्वभाव आदि है, ये अकाल कहने में आता है। तो काले मोक्ष न काले मोक्ष, पर समय तो यही है। अकाले कहने का आशय कि काल सिवाय स्वभाव पुरुषार्थ भवितव्यता निमित्त का अभाव, ये 5 समवाय एक साथ में है, उसको अकाल कहने में आया है। एक अकाल तो पहले यात्रा निकले थे, 13 साल की बात है, 22 वर्ष में लोगों ने विचार करे बिना ऐसे हाके रखे, ज्यादा कहीं खबर ही नहीं हो। आए कहते हैं
काले मोक्ष होता है, एक पर्याय भी परद्रव्य कहने में आया है। एक भगवान आत्मा एक समय में पर्याय है, वही पर्याय एक समय की स्थिति है। एक समय में त्रिकाल है, ध्रुव है, एक समय में वर्तमान ध्रुव है। वही उपाधि है, सम्यक दृष्टि को ये आदरणीय है, आश्रय करने वही आदरणीय है। उपाधि समझ लिया, आश्रय करने को उपाधि करने समझ में आया। जीवादि 7 तत्वों का समूह वर्द्रव्य होने के कारण, वर्द्रव्य होने के कारण दलिल सहित न्याय सहित वास्तव में उपाधि नहीं है। खरेखर ये 7 तत्व है आदरणीय, आश्रय करने लायक नहीं, या भक्त करने के लायक नहीं। ज्ञान हो और आश्रय करने से लाभ हो ऐसा नहीं है। उसका ज्ञान करना, ज्ञान में जन्म में आते हैं, पर वो आश्रय करने लायक उपाधि नहीं है। जो आप 7 तत्व उपाधि बांधे तो भगवान टिकाव है, उसको यही माना। अपना आत्मा को शब्द है परमात्मा प्रकाश में, जो राग आदि को उपाधि माना उसको आत्मा यही हो गया। यहाँ के 7 तत्वों को जो उपाधि माने तो त्रिकाली तो लक्ष्य में रहा नहीं, द्रव्य का अभाव हो गया दक्षिण से। આવી વાત સાંભળવામાં મુશ્કેલ પડે એવું માર્ગ છે તો ગણલોકના નાથ તીર્થંકર દેવ જનેશ્વર પરમાત્માનો આ હુકમ है, એના માર્ગ है। प्रभु आपके पक्ष नहीं है, कोई वारा नहीं है। ये उपाधि नहीं है। क्यारे उपाधि कौन है ये लेता है। सहज वैराग रूपी महलना शिखरनो शिखामणि पोते मुनि कहते हैं। मुनिपना कैसा है? सहज वैराग रूपी महलना शिखरनो शिखामणि। वैराग किसको कहते हैं? दुकान धंधा व्यापार छोड़ दिया, बंद कर लिया तो वैराग है, ऐसा नहीं है। वैराग इसको कहते हैं कि अपनी पूर्ण वस्तु की प्रतीति का, अस्तित्व की श्रद्धा और पुण्य पाप का भाव से विरक्त, उसका नाम वैराग है। समझ में आया? पुण्य पाप अधिकार में है, समय सार में पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव है, राग है, उसमें विरक्त होना वो वैराग है। और अकेला वैराग नहीं, अपना पूर्ण तत्व की प्रतीति और पुण्य पाप से हटकर वैराग, ये ज्ञान में वैराग 2 शक्ति धर्म की साथ में है। समझ में आया? धर्म की शक्ति एक समय में 2 साथ में है, ज्ञान में वैराग। ज्ञान त्रिकाली उपाधि है, उसका ज्ञान। समझ में आया? अने पुण्य में पाप का विकल्प से विरक्त रक्त है, अनादि से जो रक्त है विरक्त, ये वैराग, ये मुनि कहते हैं। भाषा तो सरल है, पर बापू तो कहें अलौकिक है। ऐसे नहीं समझना कि हमें न समझा है। प्रभु आत्मा तो एक क्षण में केवल ज्ञान दे सके, इतनी ताकत वाला। एक समय में केवल ज्ञान देने की ताकत वाला वो ऐसे कहे कि हमारे न समझ में आवे, प्रभु कलंक रखते हैं। समझ में न आवे ऐसा न कहना प्रभु। मार्ग से मार्ग है।
सहज वैराग रूपी हम भाषा दिया है। सहज वैराग का अर्थ सम्यक दर्शन सहित पुण्य पाप से रहित, ये वैराग है। આ તો આચાર્યોના શબ્દો, એમાં દિગંબર સંતોના શબ્દો ક્યાંય है नहीं। अलौकिक बात है बापू, ये समझने में थोड़ा वक्त लेना पड़े। हिसाब में भंतर में क्यों 7-8-10 वर्ष निकालते हैं, पढ़ते पढ़ते। एक हमारा मित्र था, तो बहुत हम साथ में पढ़ते थे। पीछे हम तो दुकान पर चले गए, हमारी दुकान पीछे आया, भावना क्या मिले रस्ता એમ વાળને રહી ભાઈ શું કરું છું, ભણું છું। અરે કઈ ક્યાં સુધી કે 21 વર્ષ ભણતી ભણતે। हाँ हाँ हाँ, मित्र था, सूरत में एक डॉक्टर था, उसका लड़का था, उसका मित्र था। तो हम तो दुकान में चले गए थे, पीछे वो पढ़ते थे भावना। तो मिला तो उसने क्या क्या करते हैं, भणो छो जी, गरीबी हते नहीं गए। કેટલા વર્ષથી પડ્યું, કેટલો ત્યાં થશે કોઈ ઘણો આગો કોઈ આપણને કોઈ LLB શું એસએલબી હિંમતભાઈ શું કહે બીએસ એને કંઈક પદવી કહેતા હતા। 21 વર્ષ તો અમારી પછી પડતા પડતા 10-12 વર્ષ ચલી ગયા પછી। तो आने वाले वक्त थोड़ा देना पड़े तो अनंत काल से समझे नहीं सब, कल्पना से मान लिया है कि हम कुछ समझते हैं। लोकनाथ में सरोगिन परमात्मा ने कई रीत ने कई पद्धति कहना है, ये समझना अलौकिक बात है, अलौकिक पुरुषार्थ है। सहज वैराग रूपी मेरना शिखर नो शिखामणि है, शिखर के ऊपर का रत्न चूड़ामणि स्वर्गी का रत्न, परद्रव से जो परांगमुख है, कौन मुनि अपने कहते हैं, परद्रव से परांगमुख है, 7 द्रव से परांगमुख है। 7 तत्व जो परद्रव है उससे परांगमुख है। और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित, 5 इंद्रियों विस्तार रहित है, देह मात्र रहा। नग्न मुनि, नग्न मुनि है, मुनिपना तो नग्न ही होता है, ये किला नग्न नहीं। अंतर में नग्नपना विकृत से रहित, त्रिकाली द्रव्य का आनंद का वेदन और पीछे स्वरूप रमणता, तो उसको नग्नपना हो जाता है। वस्त्र रहे અને मुनिपना रहते हैं, ऐसा नहीं। और वस्त्र छूट गया, नग्नपना हो गया तो मुनिपना होता, ऐसा भी नहीं। हाँ हाँ, आओ मारण से समझवा में આવ્યા છે ને, ઘણા ગામ દૂરથી આવ્યા છે, પોતાની સગવડતા છોડીને આવ્યા છે ને। હા હા, हाँ કેટલી સગવડતા થોડે ન હોય તમારે ઘરે આપીએ છીએ। हाँ हाँ, कहते हैं कि 5 इंद्रियों विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह मुनि को, ऐसे परम जीन योगीश्वर। हाँ 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 हाँ, ऐसे परम मुनि की बात क्या है, परम जीन योगीश्वर। योगीश्वर तो अन्य भी कहते हैं योगी, ये योगी नहीं। अंतर पूर्णानंद का नाथ में जुड़ान कर दिया हो उसको योगी कहते हैं। अनुमति राम ऐसा ध्यान करे, ऐसा कल्पना करे, सब अज्ञान है तो मूढ़ता है, ये योग नहीं। योग की आगे व्याख्या है, योग किसको कहते हैं, अंतरमा स्वरूप में रमणता पूर्ण, पूर्णानंद में नाथ में आनंद का भोजन, अतीन्द्रिय आनंद का उग्र भोजन करना, वो वही योग कहने जाता है। ये अपनी पर्याय को द्रव्य में जोड़ा दिया, अपनी पर्याय को द्रव्य में जोड़ा दिया, उसको ये कहते हैं
ऐसे परम योगी स्वदृढ़ में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, अरे उसकी व्याख्या हो जाता है।